मैम मेरा नाम निशु गंगवार है। निशु आपकी एज कितनी होगी इस समय? मैम 30 है इस समय। 30 ईयर्स के हैं आप। निशु के हस्बैंड हैं, आपका क्या नाम है? पवन। निशु आपको क्या दिक्कत हो गई थी, आप मुझे बताओ। मैम एक्चुअली मैं 2 महीने पहले मुझे पेट में बहुत ज़्यादा पेन उठा था और मैं प्रेगनेंसी भी प्लान कर रही थी। तभी उसी बीच में जब मैं अपनी मम्मी के यहाँ थी, मेरा एग्ज़ाम था, फिर उसी पीरियड में मुझे इतना ज़्यादा पेन उठा, मैं 1 वीक तक बहुत ज़्यादा परेशान रही। मैंने दूसरे डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है आपके पेट में इन्फेक्शन है, तो उन्होंने 1 वीक तक मुझे इन्फेक्शन की दवाई चलाई, तो मुझे थोड़ा आराम मिला। बट उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा पेन हुआ। फिर उसके बाद मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, IVP कराया, तो फिर उसके बाद मैं आपके पास आई। उसमें 7.8 mm का राइट VU जंक्शन में स्टोन था और यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन आया हुआ था, और पेशेंट को भी उस समय बहुत तकलीफ थी, दर्द तकलीफ में थे ही, और वॉमिटिंग बहुत। SRMS में तो SRMS मेडिकल कॉलेज में मैम उन्होंने डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि आप ऑपरेट करा लीजिए विदिन 1 वीक, वरना ये आपको बहुत प्रॉब्लम कर सकती है और दिक्कत हो जाएगा। बट मैम हमको आपके क्लिनिक से हम पहले से भी टच में थे, तो हमें पता था कि हम लोग पहले ये होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लेके देखेंगे, फिर बाद में देखते हैं कि अगर नहीं हुआ तो उसे सेकंड ऑप्शन में रख बट फिर हम तुरंत ही हम आपके पास आए थे और आपको रिपोर्ट दिखाया था। जी। आपने हमें विश्वास भी दिलाया था कि हाँ हमारे यहाँ से विदिन 2 मंथ्स में हम लोग कवर कर सकते हैं इसको। जी हाँ, 2 महीने बाद हम दोबारा वैसे भी अल्ट्रासाउंड कराएंगे। और तब निशु का ये था कि निशु बेबी प्लान भी कर रहे थे, तो थोड़ा सा किसी ने डाउट डाल दिया था कि होम्योपैथी दवाई चल रही है, किडनी स्टोन है, तो बेबी प्लान नहीं कर सकते हैं, इस तरह भी नहीं है। तो मैंने इससे पहले मुझे डॉक्टर ने पहले ही बताया था कि अगर आप बेबी प्लान कर रहे हो तो अभी बेबी प्लानिंग के बारे में आप बंद करके पहले आप स्टोन के बारे में सोचिए। फिर मैंने आपसे कंसल्ट किया कि मैम क्या स्टोन के साथ साथ प्रेगनेंसी भी प्लान कर सकते हैं क्या? जी तो आपने मुझे विश्वास दिलाया कि नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको दवा से भी आप फायदा मिलेगा आपको जी, और स्टोन भी निकलेगा, प्रेगनेंसी भी आपको और फायदा पड़ेगा इस दवा से। आपको कि ये थोड़ी फर्टिलिटी, क्योंकि किडनी मजबूत करके उसको रूट कॉज से करते हुए डिसॉल्व करते हुए दवाई देते हैं, तो ऐसे ही हमारा ये यूट्रस भी है, वो भी अपनी फर्टिलिटी स्ट्रांग हो जाती है, तो उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं। और 3 महीने से वैसे ट्राई कर रहे थे आप लोग बेबी के लिए, पहले से ही प्लान कर रहे थे, लेकिन मेरी दवाई खाते ही अगला ही इसको पीरियड नहीं हुआ है, इसका बेबी भी हो गया है। ये ज्यादा पॉजिटिव न्यूज हुई है, टचवुड। और 2 महीने तक वैसे इनके आराम भी मिल गया था, और बेबी का भी इनका कंसीव भी हो गया था, उसी के साथ मेरी दवाई भी चलती रही। और 2 महीने हमारे अब हो गए थे। 7 फरवरी 2022 को आपने मेरा ट्रीटमेंट शुरू करा था, आज 11 अप्रैल 2022 हो रही है। तो अब हम लोगों ने एज शेड्यूल, हमें वैसे भी कराना था कि पथरी है या नहीं, आपको पूरा आराम था, है ना? तो बस हम अपने 2 महीने का ही वेट कर रहे थे कि देख लेते हैं। तो डॉक्टर साहब ने आज इनका पूरा चेक करा है और स्पेशली अंडरलाइन करके दिया है कि कोई भी पथरी नहीं दिखी है उन्हें। ये आप लोगों ने बताया होगा कि पथरी की वजह से करा रहे हैं। और गुड न्यूज़ ये है कि बेबी भी बिल्कुल ठीक है, इनका बेबी भी हो गया है, वो भी 2 मंथ्स का ही हो गया है, बिल्कुल उसी के साथ ही शुरू हुआ है, और वो भी बिल्कुल हेल्दी है, उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और निशु, आपने होम्योपैथी में देखा, जैसे थोड़े मिसकंसेप्शन भी थे, उसके बाद भी थोड़ा विश्वास रखना और इतनी बड़ी बातों में ना पड़ना, हाँ ये होता ही है, जायज़ सी बात होती है ना, बेबी प्लान कर रहे हो तो कहीं उसी पे कोई क्वेश्चन लगा दे तो होता है, फर्टिलिटी पे भी होता है, उधर हमारी पथरी भी होती है। आपका होम्योपैथी के लिए कैसा एक्सपीरियंस रहा निशा? मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बेस्ट रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड थी कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, क्योंकि उधर पेन भी बहुत ज़्यादा ही था और इधर ये भी मेंटली प्रेशर था, क्योंकि मुझे अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग करना था। मेरा फर्स्ट बेबी वैसे ही पहले से ही था, तो मुझे अपने टाइम के अकॉर्डिंग ही चाहिए था कि आप चाह रहे थे, तो उस वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थी। बट होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लेने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा और स्टार्टिंग से ही मुझे रिलीफ भी मिला, और मैं मैडम को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, थैंक यू, कि इनकी वजह से मेरा दोनों ही काम बहुत अच्छे से हो गए, बहुत आराम से, बहुत प्यार से। और अब इस समय निशु ठीक भी है, बिल्कुल सही है। और आपने होम्योपैथी में देखा, निशु के लिए एक्सपीरियंस देखा, होम्योपैथी के लिए आपका क्या कहना है? मैम होम्योपैथी पे तो मैं पहले से भी विश्वास करता हूँ। मैम एक्चुअली एलोपैथिक में क्या होता है, मैम एक्सपेंसेस भी ज़्यादा हैं, और मैम
थोड़ा सा वो अपने बॉडी के लिए हार्मफुल भी रहती है, जी। इतनी तेज दवाइयाँ होती जी। हैं। और मैम होम्योपैथी का इतनी आसानी से हम लोग इसको ले सकते हैं, कोई इसमें वो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं रहता होता है। जी जी। बट थोड़ा लेट होता है मैम, जी, ये तो जी। पता है थोड़ा लेट होता है, बट मैम वो बिल्कुल क्लियर कर देता है, क्योरेटिव Safe रहता है। सेफ रहता है, क्योरेटिव जड़ से मीन्स मिटा देता जड़ है। से इसीलिए रहता है। मुझे होम्योपैथी पे मैंने बेटी का भी अपना कराया है, हाँ जी, इसीलिए हाँ जी, होम्योपैथी हाँ पे जी। उसी पे ही विश्वास करता हूँ। होम्योपैथी में थोड़ा सा एक ये ज़रूर रहता है कि क्योरेटिव रहता है। और ये जैसे बीयू जंक्शन में था, इस जी। तरीके से भी था, पत्थरियों का भी जो लोकेशन था वो भी कोई बहुत बॉडी अच्छा भी मैम नहीं था। सेफ रहती है ना, Actually, थोड़ा ज़्यादा साइड जब इफेक्ट नहीं होते किसी भी चीज़ को। इनको जब ये चीज़ मिला था, मैं उस समय बहुत ज़्यादा पेन भी था इनको, हाँ, जब हाँ। स्टोन हुआ था इनको, अल्ट्रासाउंड कराया था मैंने। तो उन्होंने, वैसे मुझे ज़रूरत नहीं थी आईवीपी कराने की, बट उन्होंने जैसे ही डॉक्टर ने कहा आईवीपी कराओ, तो मुझे थोड़ा कॉन्शियस था इनके हेल्थ के बारे में, तो मैंने तुरंत ही आईवीपी कराया। बट मैम आपने ही बताया था इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, जी, और जी। तुरंत ही डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो डॉक्टर बोल रहे थे, तो मुझे थोड़ा सा डाउट लगा। मैंने कहा इतनी जल्दी ट्रीटमेंट मैम, एक तो स्टोन के बारे में ऐसा एकदम रैंडमली किसी ने बोल दिया कि ऑपरेट करा लीजिए, जी। तो ऐसे कैसे कर सकते हैं हम लोग। हाँ, फिर हमने हाँ। तुरंत सोचा कि हम पहले सब में ट्राई कि करते हैं, एकदम ऑपरेशन की तरफ ऑपरेशन नहीं तो करके पहले होम्योपैथी से करें। जी मैम। और ना इसको स्टोन के यूरिन से कोई दिक्कत नहीं हुई है, नो आराम जरूर इसको तुरंत फील ही हो गया आराम, था। रिलीफ तो तुरंत और से वो मिला है। सीधे सीधे घुलने की दवाइयाँ होती हैं। जी जी, ऐसे जी। ऐसे कुछ नहीं, कोई ऐसे कोई दिक्कत नहीं, अंदर से भी कोई नहीं। अभी से रिपोर्ट से ही पता चला जी। कि अब मैं बिल्कुल ठीक भी हो गई हूँ। ज़्यादा परहेज भी नहीं करना है कि हाँ, किसी चीज़ का ज्यादा नहीं, परहेज सिर्फ करना वो है। पथरी बनने के लिए जो जो चीजें के लिए अवॉइड होता है, बस उस पर ध्यान देना होता है। और बाकी पेशेंट को खुद भी समझ में आता है। जी। अगर जैसे 2 महीने तो हमने लिया, लेकिन अगर 1% हम नहीं सही अप्रोच कर रहे हैं, तो क्योंकि ये होम्योपैथी दवाइयाँ हैं, पेन किलर तो है नहीं, तो पेशेंट को जल्दी पता चल जाएगा, 1-2 दिन में ही पता चल जाएगा कि ये दवाई नहीं असर कर रही है, मुझे तकलीफ दे रही है, तो वो तब भी एक अपने लिए डिसीजन ले सकता है। जी मैम। निशु, आपके लिए इतना आपको लाभ मिला, डबल लाभ मिल गया। आपको Thank you, बहुत ma'am. बहुत Thank you so बधाई। much. नहीं, मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी है निशु, आपके दोनों काम हो गए। और ये मिथ्या भी एक मन से एक मिसाल बन गई। हाँ, जी। क्योंकि एक मदर के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि उसको कह दो कि आप ये दवाई मत खाओ, क्योंकि हाँ। आपका बच्चा नहीं होगा या बच्चे को नुकसान हो जाएगा, हो गया तो। क्योंकि नहीं, मुझे एक कंफ्यूजन जनरल था होता मैम, है। क्योंकि हाँ। वो जैसे बड़े बूढ़े होते हैं तो वो बताते हैं कि हाँ। ऐसा करेगी तो ऐसा हो जाएगा। हाँ हाँ। और तो एक कई- होता है, एक वो बातें हो जाती है माइंड में कि भाई मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए, या ऐसा तो नहीं बच्चा गिर जाएगा मेरा, हाँ, या हाँ। कुछ ऐसे कई क्वेश्चंस आ जाते जी, हैं। जी, तो जी। ये होम्योपैथी इतनी सेफ होती है कि इसने कंसीव भी इन्हीं दवाइयों में ही कर लिया। और कंसीव तो वैसे इन्होंने खुद करा हुआ, कंसेप्शन की इन्हें वैसे प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन हाँ, जैसे ये ट्राई कर रही थी और ये इत्तेफाक से इसी पीरियड में ये कर जी, गई। जी। और पथरी तो इनकी ठीक हुई और और बेबी बहुत को भी जल्दी होगी कोई मैम, 7 mm की कम नहीं होती है। 7.8 हाँ, mm की हाँ। थी, उसमें भी था यूरिनरी ब्लैडर पे भी जोर आया हुआ था, सिस्टाइटिस भी आई हुई क्योंकि थी, मैम मेरी किडनी पे भी स्वेलिंग आ गई थी काफी। सूजन आई हुई थी, बहुत हाइड्रोनेफ्रोसिस आई, नहीं वो तकलीफ में तो ये थी, जी, हाँ। है ना। वो तो वो था कि अगर 1% ये होता तो पहले आप वैसे भी गुर्दा ही बचाते, हाँ। कि पहले करें। लेकिन हाँ, ये था कि आप अपना बिल्कुल ट्राई करो, अपना बेबी भी आप उसी में ही करा। लेकिन baby मुझे भी इतनी हुई जल्दी थी। बिलीव नहीं था कि इतनी जल्दी मतलब कवर हो जाएगा, इतनी जल्दी निकल जाएगा। जो दोनों काम इसके हो गए। और अब निशु का ट्रीटमेंट भी हमारा ऑफ होता है, क्योंकि अब निशु भी बिल्कुल ठीक है, इनका बेबी भी ठीक है, और पथरी भी कोई नहीं दिक्कत हुई है। आपको होम्योपैथी से इतना लाभ मिला, इतनी जल्दी लाभ मिला, और आपको खुशियाँ भी आ गई। जी, जी, जी। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई।